तुम स्वयं ज्वर से पीड़ित हो और मैं अपने पुत्रों को इतने घोर संकट में नहीं डालूंगी। किंतु माता, आपने कहा था पिताश्री बाल रूप में असहाय हैं। उन्हें एक योद्धा की आवश्यकता है। उचित कहा कार्तिकेय ने। महादेव, भोले है हमारे साथ, भोलों के भी ये है नाथ। भोलों को जिसने तड़पाया उसको तो ये पकड़ पकड़ के बम भोले पकड़ बम बम भोले पकड़ बम बम भोले पकड़ बम भोले कहो वैश्वानंद, क्या चाहते हो? माता, तुम ठीक हो पुत्र? तुम्हारा ज्वर तो उतर गया। किसने किया तुम्हारा उपचार? मैं स्वस्थ हो गया पिताश्री। नहीं पुत्र, मैंने अभी केवल तुम्हारा ताप हरा है, इस रोग का जड़ से अंत नहीं किया। परंतु जब इस रोग के आधार तक पहुंचूंगा, केवल तभी तुम्हें और इस संपूर्ण संसार के हर बालक को स्वस्थ कर पाऊंगा मैं। माता, जैसे पिताश्री ने मेरा ताप हरा, वैसे रोग मिटा देंगे पिताश्री, सबको ठीक कर देंगे। किंतु तुम्हारे पिताश्री हैं कहाँ गणेश? नारायण, क्या आप जानते हैं महादेव कहाँ हैं? देवी, केवल गणेश कार्तिकेय को ही नहीं, ये तो हमें भी नहीं ज्ञात कि महादेव हैं कहाँ। मुझे लगा आपके पास कोई सूचना होगी। इस संकट की घड़ी में भला महादेव कहाँ जा सकते हैं? मुझे कुछ स्मरण आ रहा है। जब मैं मूर्छित था, तब मैंने सुना कि पिताश्री को किसी भक्त ने पुकारा था। कदाचित उसी की पुकार का उत्तर देने गए हैं पिताश्री। इस संकट की घड़ी में वो किसी भक्त की इच्छा पूर्ण करने चले गए। महादेव की मंशा से तो हम परिचित थे, किंतु ये भोलेनाथ हैं, कब क्या कर बैठे किसी को कुछ ज्ञात नहीं। महादेव, केवल एक पुत्र चाहिए जो मेरा साथ दे, मेरा सहायक बन सके महादेव। और वो पुत्र होना कैसा चाहिए? आप जैसा पुत्र महादेव। नहीं नहीं, आप ही पुत्र के रूप में चाहिए महादेव, पुत्र के रूप में चाहिए महादेव, पुत्र के रूप में चाहिए महादेव।
अब क्या करेंगे महादेव? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। छे कैसा बर्थडे बैठे भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने, किंतु मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको एक नवजात शिशु के रूप में पाता, ताकि मैं आपको बड़ा कर सकता, आपका पालन पोषण करता। जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया वैश्वनाथ। तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, ऐसे में अगर मैं शिशु बनकर आता तो क्या उत्तर देते संसार को? और फिर क्या कभी किसी बालक का ध्यान रखा है आपने? पालना पोसना खिलाना ये सब आपको स्वयं करना पड़ता। संभाल पाते मुझे उस अवस्था में? इसीलिए मैं इस आयु इस रूप में आया हूँ, ताकि आपको कष्ट ना हो। मेरा पुत्र, अब जब मैं आ गया हूँ तो बताइए किस लिए स्मरण किया है मुझे? प्रभु, गांव में हाहाकार मचा है, प्रत्येक घर में ज्वर का तांडव हो रहा है, बालक बालिकाएं अस्वस्थ हो रहे हैं प्रभु, सब कुछ समाप्त हो रहा है। मैं जितना कर सका मैंने किया, जब मुझसे ना हो सका तो मैंने आपको याद किया प्रभु। ये देवी का मंदिर क्यों बंद है? प्रभु, गांव के लोगों को लगता है कि माता के कारण ज्वर उपजा है। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी और मंदिर का द्वार बंद कर दिया। संकट की काट भक्ति की शक्ति होती है, जो हर मजदार में हमें स्थिर रखती है, हमें बल देती है, हमें साहस देती है। भक्तों की भक्ति को मिटाकर आप कली के बल को और बढ़ा रही हैं असुर माता। जब भक्ति का अंत होता है तब स्थिरता अस्थिरता में बदल जाती है। अब इस संसार को इस मझधार से कोई नहीं बचा पाएगा। न शिव ज्वरासुर को ढूंढ पाएंगे और न ही शक्ति की भक्ति को पुनः स्थापित कर पाएंगे। किंतु स्मरण रखिएगा महाराज कि एकादशी के दिन हमें ज्वरासुर को महादेव से छुपा के रखना होगा। कुछ बातें मन में ही रखिए असुर माता, बोलेंगी तो रहस्य खुल जाएगा।
अपने बाल स्वरूप में है, निर्मल है। ऐसे में कली के प्रकोप से उनकी रक्षा कौन करेगा? इस ज्वर से उन्हें कौन बचाएगा? मैं जाऊंगा उन्हें बचाने। रुकिए भैया, हम दोनों मिलकर करेंगे पिताश्री की सहायता। नहीं गणेश, कैलाश को शुभता की आवश्यकता है। तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। नहीं, तुम दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम स्वयं ज्वर से पीड़ित हो और मैं अपने पुत्रों को इतने घोर संकट में नहीं डालूंगी। किंतु माता, आपने ही कहा था पिताश्री बाल रूप में असहाय हैं। उन्हें एक योद्धा की आवश्यकता है। उचित कहा कार्तिकेय ने। महादेव ने अपना रूप छोड़कर शिशु का रूप धारण किया है और इस समय उनकी शक्ति भी छिन्न हो गई है। भोलेनाथ है वो, उनका कोई भी रूप निर्बल नहीं हो सकता ब्रह्मदेव। भले ही वो इस क्षण एक शिशु के रूप में हो, किंतु शिशु की निर्बलता में भी बल होता है। शिशु की आंखें वो सत्य देख सकती हैं, उनमें वो सत्यता होती है जो कई बार हमारे दिव्य दृष्टि से भी ओझल हो जाती है। कली के प्रकोप से संसार को बचाने के लिए इस रूप में महादेव को किसी की सहायता तो लेनी पड़ेगी ना? वो अकेले इस ज्वर से कैसे लड़ेंगे? शिव की चिंता शक्ति को भी है, किंतु इस चिंता के साथ साथ मुझे अपनी शिव की योजना पर पूर्ण विश्वास है। यदि वो चाहते कि हम उनकी सहायता करें, तो वो अकेले सृष्टि में नहीं जाते। और यदि कली को पता चल गया तो? पता चलना होता तो चल चुका होता, और अभी तक तो वो अपना दांव भी चल चुका होता। तो अब हमें क्या करना चाहिए माता? माता, प्रतीक्षा, शिव के संकेत की प्रतीक्षा।